क्या बॉलीवुड अभी भी आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है, आपकी संवेदनाओं के साथ खेल रहा है? क्या बॉलीवुड में अभी जो सिंघम अगेन का ट्रेलर दिखाया गया है वो एक बार आपको फिर से बेवकूफ़ बनाने की साजिश रच रहा है? ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सिंघम अगेन के ट्रेलर लॉन्च के साथ कई सारे सच निकल कर सामने आए हैं। पहला सच तो ये है कि क्योंकि बॉलीवुड के पास कहानियों का अकाल है, वो नए लेखकों को मौका नहीं देता, इसलिए वो हमारे पुराने धार्मिक ग्रंथों से कहानियां निकाल कर ला रहा है ताकि वो हमें अट्रैक्ट कर सके। और इस बात का भरोसा दिलाने की कोशिश की गई है कि देखिए, हम आपकी धार्मिक भावनाओं का कितना ख्याल करते हैं कि हम अगर मॉडर्न कहानी भी दिखा रहे हैं तो उसमें हमें कैरेक्टर्स वही दिखाई देते हैं, भगवान श्री राम का, माता सीता का, हनुमान जी का, या फिर चाहे खलनायक वाले कैरेक्टर्स हों, रावण के हों, मेघनाथ के हों। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक और बात समझनी होगी कि जिस तरीके से करीना कपूर ने इस बात को कहा कि जैसे सीता के बिना रामायण संभव नहीं है, वैसे ही रोहित शेट्टी की फिल्म करीना के बिना संभव नहीं है। यानी उन्होंने एक तरह से अपनी तुलना माता सीता से की है, और जिस वक्त वो ये कह रही थी वो अच्छे से जानती थी कि इसको लेकर बवाल होगा। लेकिन दोस्तों, फिर भी ऐसी बातें कही जाती हैं और खुलकर पंगा लिया जाता है। आइए एक बात समझने की कोशिश करते हैं कि करीना कपूर अगर वाकई माता सीता बनना चाहती हैं तो क्या उन्होंने अयोध्या में आकर कोई रिसर्च की? क्या वो बिहार के सीतामढ़ी में गईं? क्या वो नेपाल के जनकपुर में गईं? उन्होंने सीता पर कितना साहित्य पढ़ा है? उन्होंने सीता पर क्या कुछ पढ़ा है? सिर्फ ये ज़बान चला देना। और दूसरी बात, सीधे तौर पर अगर हम नज़र डालें 22 जनवरी के दिन पर, जब अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ था, उस वक्त रोहित शेट्टी वहाँ पर मौजूद थे। तो क्या ये उस समय से तैयारियाँ चल रही थी, रोहित शेट्टी की वहाँ पर मौजूदगी होना और फिर अब इस तरह की फिल्म लाना जिसमें कि रामायण को लेकर इतनी बातें कही गई हैं? दोस्तों, उस दौरान हमने करीना कपूर को तो वहाँ नहीं देखा था, और सभी जानते हैं कि करीना कपूर का तो धर्म परिवर्तित हो चुका है। पहले भी वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती थी, उनकी माँ क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती रही हैं, बबीता, और उसके बाद वो खान बन जाती हैं। बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो हिंदू धर्म से उनका कितना नाता रहा है, आप खुद समझ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमें एक बात और समझनी पड़ेगी कि किस तरीके से आपके सामने एक तश्तरी में सजाकर कुछ नाम रख दिए जाते हैं और आपको बरगलाने की कोशिश होती है। बॉलीवुड में जहाँ हम आदिपुरुष जैसी फिल्म देख चुके हैं, इसमें करीना कपूर के शौहर सैफ अली खान रावण बने थे और उन्होंने किस तरीके के डायलॉग्स बोले थे, और आदिपुरुष को जनता ने कितनी बुरी तरह लताड़ लगाई थी कि वो फिल्म जो थी, मनोज मुंतशिर जिन्होंने उनके डायलॉग लिखे थे, वो महीनों तक गायब रहे थे। कई बार हाथ जोड़ जोड़ के माफ़ी मांगी थी। लेकिन आज एक बार फिर से ही आपसे पंगा लेने के लिए आ चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक बात ये भी समझने की ज़रूरत है कि आखिर इन्हें आम जनता से पंगा लेने की ये जो हिम्मत मिलती है, ये कहाँ से मिलती है? क्या इन्हें हमारे चेहरे पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है कि कुछ भी कर सकते हैं? दोस्तों, बात इतनी नहीं है कि माता सीता से करीना कपूर की तुलना हो रही है। अभी कुछ दिनों में एक और फिल्म आएगी जिसमें रणबीर कपूर दिखने वाले हैं, और रणबीर कपूर को लेकर भी ये बवाल एक वक्त में बहुत हुआ था कि वो बीफ खाते हैं। ब्रह्मास्त्र उनकी फिल्म आई थी, उज्जैन के श्री महाकाल भगवान के मंदिर में उनकी एंट्री नहीं होने दी गई थी। उसके बाद उन्हें फिर भगवान श्री राम के मंदिर के शिलान्यास में बुलाया गया, वो वहाँ पर दिखाई दी, और धीरे धीरे उनकी भी इमेज बिल्डिंग शुरू हुई। मुझे याद है नेटफ्लिक्स पर जब शो लॉन्च हुआ था कपिल शर्मा का, तो किस तरह उनकी माँ और बहन उनको एक अच्छा पीआर दे रहे थे, एक तरह से इस्टेब्लिश करने की कोशिश थी कि वो हमारे परिवार के राजा बेटा हैं, क्योंकि उससे कुछ ही महीने पहले उन्होंने एनिमल जैसी फिल्म की थी। वो फिल्म जिसमें इतना खून खराबा था कि उसको लेकर कई महीनों तक बातें होती रही। इनफैक्ट आज भी उसको लेकर कई तरह की बातें होती हैं, और सिर्फ खून खराबा ही नहीं, उसमें जिस तरह से पुरुषों को दिखाया गया था उसको लेकर भी तमाम तरह की बातें होती रहीं, और जिस तरह से नारी को दिखाया गया था, चाहे वो रश्मिका मंदाना हो या तृप्ति डिमरी हो, उनको जिस तरीके से दिखाया गया, आप समझ सकते हैं कि हम अपने समाज में महिलाओं को वैसे नहीं देखना चाहेंगे। उस सब के बावजूद अब एक फिल्म आती है। एक तो वो फिल्म अपने ट्रेलर से ही फूहड़ लग रही है बुरी तरह से, उसमें कॉमेडी अंदाज में डायलॉग बोलती दिखाई दे रही हैं दीपिका पादुकोण, बिल्कुल प्रभावित नहीं करती।
रणवीर सिंह बिल्कुल प्रभावित नहीं करते। अक्षय कुमार जो है हमेशा की तरह ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। टाइगर श्रॉफ जो हैं वो लड़खड़ा रहे हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस नौटंकी को बनाने के लिए उन्होंने बहुत भारी भरकम फीस भी ली है। लेकिन फ़िलहाल हम फीस की बात नहीं कर रहे हैं, फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं आपसे, यानी देश की आम जनता से जो पंगा लिया है उसके बारे में। बहुत से लोगों ने कहा कि एक तरह से आप एक इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही हैं करीना के बारे में कि आप माता सीता जितनी महान हैं, क्योंकि बार बार इस तरीके के कंपैरिजन करना आपके कई सारे पापों को धोने का काम करता है। आपने क्रू जैसी फिल्म भी की थी, आपने और भी कई बार ऐसा सिनेमा किया है जिसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठते रहे। और फिर जब उन्होंने अपने बच्चे का नाम तैमूर रखा उसको लेकर भी बवाल हुआ, क्योंकि आप इतिहास के खलनायक के नाम पर अपना बच्चे का नाम रखते हैं तो वो आपकी सोच बताता है। तो ये सारी बातें मैंने आपके सामने इसलिए रखी हैं दोस्तों, क्योंकि ये साफ लग रहा है कि एक तरह से देश की जनता से खूब खुलकर पंगा लिया जा रहा है। देश की जनता को ये बताने की कोशिश है कि हम जो भी कहें, जो भी चाहें, हम अपने हिसाब से बोल सकते हैं, कह सकते हैं और कहकर साफ बच के निकल सकते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि सिंघम अगेन की ये जो बकवास कहानी का ट्रेलर हमने देखा है और जिस तरीके से कहीं हमें मेघनाद, कहीं रावण, कहीं भगवान श्री राम और कहीं माता सीता दिखाने की कोशिश की गई कि इन्हें देखने के बहाने हम थिएटर में आ जाएं, मुझे नहीं लगता कि इस फिल्म को कोई खास सक्सेस मिलने वाली है, क्योंकि लोगों ने इसके ट्रेलर में देख लिया है कि इस फिल्म में क्या होगा। और अगर किसी फिल्म की कहानी आपको पहले से पता हो तो फिर आप उस कहानी को दोबारा पर्दे पर देखना नहीं चाहेंगे। वैसे भी रामायण को हमने कई बार देखा है, बचपन से पढ़ा है। फिर रामानंद सागर का वो टीवी शो देखा जिसमें इस देश के ज़्यादातर लोगों ने पहली बार भगवान श्री राम और माता सीता को सजीव रूप में देखा। और इस हद तक वो हमारे जहन पर छाए हुए हैं, हमारे दिलो दिमाग पर, कि आज भी अरुण गोविल कहीं दिख जाएं तो हमें भगवान श्री राम लगते हैं और दीपिका चिखलिया कहीं दिख जाएं तो माता सीता लगती हैं। उस सब के बीच करीना कपूर का ये कहना कि जैसे रामायण सीता के बिना नहीं होती, रोहित शेट्टी की फिल्म करीना के बिना नहीं होती, ये जो कंपैरिजन आपके सामने बोल कर कुछ इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है, ये असल में एक नाकाम कोशिश है अपनी इमेज को साफ करने की। और ये वार अब उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है, जहां पर लोग करीना से खुश होने की जगह अब करीना से नाराज़ हैं कि आखिर उन्होंने इस तरह का कंपैरिजन क्यों किया। दोस्तों, मैं अब आपसे जानना चाहता हूं कि जब आप इस तरह के डायलॉग सुनते हैं तो आपके मन में, जहन में कोई तो ख्याल आता होगा। आप इन लोगों को कुछ तो कहना चाहते होंगे। आपके मन में क्या आता है, आप क्या कहना चाहते हैं? अगर आपको ये दिख रहा है कि बॉलीवुड में करीना कपूर खान, जो कि बेगम हैं सैफ अली खान की, वो अगर माता सीता से अपनी तुलना करती हैं और ये कहती हैं कि जैसे सीता के बिना रामायण नहीं, वैसे करीना के बिना रोहित शेट्टी की फिल्म नहीं, क्या लगता है आपको? माता सीता की तुलना करीना कपूर से हो रही है, आपके सामने खुलकर हो रही है। वो भी तब हो रही है जब अपना सिनेमा आपको बेचा जा रहा है, आपकी जेब से पैसा निकालना है, आपको हॉल तक खींच के लाना है और उन्हें ये पूरा विश्वास है कि इस तरह के डायलॉग बोलकर भी आपको अपनी फिल्म देखने के लिए या आपको आपके घर से खींच लेंगे। तो मैं अब आपसे जानना चाहता हूं कि इस तरीके का डायलॉग जब आता है तो क्या आपके मन में ख्याल आते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि आपको बनाने की कोशिश हो रही है, आपकी भावनाओं से खेलने की कोशिश हो रही है, आपकी संवेदनाओं का मजाक उड़ाया जा रहा है और आपको ये समझा जा रहा है कि आपको तो कभी भी फॉर ग्रांटेड लिया जा सकता है? क्या सोचते हैं इस पूरे मसले पर आप? जल्दी से इस वीडियो के नीचे लिखकर बताइए। वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार कर रहा हूं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी हम कोई ऐसा वीडियो पोस्ट करें तो तुरंत आप तक पहुंच सके।